हेलो। हेलो। एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक। श्रोताओं, हमारे साथ एक और कलाकार जुड़ी हैं। आपसे परिचय कराएं इनका। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते, मैं डॉक्टर तन्वी गोस्वामी, पंडित देवाशीष दे गुरुजी की शिष्या हूँ। मैं वर्तमान में वाराणसी में ही अभी हूँ। ऐसे तो मैं दिल्ली रह, लेकिन हम लोग होली के लिए यहाँ पे आए थे। मैं उसके बाद फिर कोरोना का ये सब स्थिति हो गई जी। तो हम लोग यहीं पे मतलब अटक गए हैं तो हम लोग फिलहाल यहीं पे हैं। डॉक्टर तन्वी, आपने कहा कि आप डॉक्टर हैं, तो आपकी जो डॉक्टर की डिग्री है वो कौन सी है? एमबीबीएस वाली है या पीएचडी वाली है? नहीं, मेरी डॉक्टरेट की डिग्री शास्त्रीय गायन में है, जो संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने प्राप्त की है। जी जी। वहीं से मेरी यूनिवर्सिटी की शिक्षा बी म्यूज, एम म्यूज, पीएचडी सब काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही है। और उसके अतिरिक्त मैं 16 बरस हो गए मैं काशी के स्वनाम धन्य बहुत ही उच्च कोटि के गायक, वाद्यकार एवं गुरु पंडित देवाशीष दे गुरुजी का सानिध्य, उनसे सीखने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। अभी भी ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत अच्छी बात है। तो इतने वर्षों से आप संगीत की साधना में जुटी हुई हैं, क्या उपलब्धियां आपकी रही विशेष इस क्षेत्र में? उपलब्धियों के विषय में अगर कहूँ तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, जो म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं नेशनल, जैसे प्रयाग संगीत समिति के कॉम्पिटिशन्स हैं, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के कॉम्पिटिशन्स हैं, फिर संगीत संकल्प संस्था के जो कॉम्पिटिशन्स हैं नेशनल, उनमें मुझे बहुत बार मैंने अनेक कैटेगरीज में क्लासिकल म्यूजिक में, मतलब शास्त्रीय संगीत में, उपशास्त्रीय संगीत में, भाव संगीत में, अलग अलग कैटेगरीज में मुझे प्राइजेस मिले हैं। और एक और जो बड़ी बात जो मैं मानती हूँ, कुछ ही वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व एक्चुअली, ये डोबर लेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिमा चंद्र मेमोरियल कंपटीशन हुआ था जी। ये कलकत्ता बेस्ड है जी। तो नेशनल कंपटीशन हुआ था, उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, जिसमें पुरस्कार तो था ही, मेमेंटो, सर्टिफिकेट, ये सब तो था ही, उसके साथ 50,000 रुपए का फर्स्ट प्राइज था जो मुझे मिला। वाह, क्या बात है। और उसके अतिरिक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल स्कॉलरशिप, उसके बाद जूनियर फेलोशिप कुछ ही दिन पूर्व, ये सब चीजें मिली। मैं आकाशवाणी से भी ग्रेडेड कलाकार हूँ, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और लाइट म्यूजिक में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। डॉक्टर तन्वी, आपने शादी के पूर्व संगीत की साधना शुरू की थी, फिर इसके बाद समय के साथ सारी चीजें आगे बढ़ती गईं और आपकी उपलब्धियां हुई। विवाहोपरांत जो संगीत का माहौल आपको पहले मिला था वो वैसे ही मिल रहा है? जरूर जरूर। मेरे ससुर जी बहुत ही प्रसिद्ध सितार वादक हैं, पंडित रविंद्र नारायण गोस्वामी। सभी क्लासिकल म्यूजिक के लोग तो उनसे बहुत ही परिचित हैं, अच्छे तरीके से परिचित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर भी, ऑफ कोर्स, वहाँ पर भी, घर में भी, मेरे ससुराल में भी संगीत का बहुत अच्छा माहौल है। जी जी, बहुत अच्छा है। हमने कहा कि जो अभी वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन हुआ, फिर अनलॉक की शुरुआत हुई, अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 भी आ गया है। इस दौरान जो समय रहा है, बहुत समय मिला, क्योंकि कहीं बाहर जाना नहीं है, कहीं जो दूसरी गतिविधियां हैं वो सारी बहुत सीमित हो गई। ऐसे में आपने इस समय का उपयोग किस तरह किया? मैं अपनी बात कहूँ जी, तो एक रूप से ये जो हम लोग सब कोई इस अवस्था में हम लोग घर में बंद गए हैं एक तरीके से, और बहुत जरूरी कार्यों के अलावा कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है जी जी। तो एक तरह से ये जो भी विषय हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय से जो संबंधित हो, उसके लिए एक चिंतन करने का और साधना करने का अच्छा समय है जी। और एक और ये कि अभी चारों तरफ इतने ज्यादा नेगेटिव और विषाद वाली चीजें हम लोग को सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, तो उन सब से अलग अगर हम अपने आप को करना चाहते हैं, अपने
हमारा भी मन ये सब सुनते देखते ना बोझिल होता रहता है। जी, जी। तो उस बोझ को अगर हम कम करना चाहें तो मैं खुद संगीतज्ञ हूँ, शास्त्रीय संगीतज्ञ हूँ, खुद सीखती हूँ, सिखाती हूँ, गाती हूँ। तो मैं तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से फील करती हूँ कि आपका अगर मैं संगीत को संगीतज्ञ के हिसाब से ना भी देखूं तो एक आपके मन का तनाव या अवसाद को थोड़ा हल्का करने में संगीत तो बहुत ही अच्छा जी, जी, माने उपाय है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने संगीत की साधना के लिए क्या अलग से समय दिया, या संगीत क्योंकि इस समय तो कॉन्सर्ट वगैरह बहुत सारे जो होते रहते हैं वो बंद हैं, और बनारस में तो जी रोज कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता रहता था। इन दिनों वो हाँ चीज़ नहीं हो पा रही है। तो फेसबुक लाइव बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे वेबिनार हुए। क्या इस तरह की गतिविधियों जी में आप भी शामिल रहीं? बहुत बहुत सक्रिय रूप से और बहुत अधिक मात्रा में शामिल हो रही हूँ। जी, और ये एक तरह से मतलब क्या बोलते हैं, गतिविधियां अगर आप कहें तो सामाजिक रूप से शायद गतिविधियां कम हो गई हैं, जी, जिसमें सामने का इंटरेक्शन शायद कम हो गया है। जी, लेकिन एक वर्चुअल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड के इंटरेक्शन में या गतिविधियों में या कार्यक्रमों में कोई भी कमी नहीं आई है, बल्कि बढ़ोतरी हो गई है। जी, जी, जो चीजें एक सामाजिक रूप से हो रही थी तो अब व्यवस्था अलग हो गई है। जी, तो उस व्यवस्था के हिसाब से वही है, मानव का एक जो नेचर है जो व्यवस्था के हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लेता है, जी, अवस्था के हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लेता है। तो जी, हम मतलब कोई भी कार्य रुकता नहीं है और बिल्कुल, रुकना चाहिए भी नहीं। एक गति जो है वो गति जारी रहनी चाहिए। तो एक अभी की व्यवस्था जो है तो उस हिसाब से शास्त्रीय संगीत ने भी खुद को ढाल लिया है, प्रोग्राम्स ने भी, क्लासेस ने भी, सब ऑनलाइन चीजें हो रही हैं। जी। तो गतिविधियां तो किसी भी तरह से कम नहीं हुई है। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर तन्वी, जैसा कि आपने कहा कि जो कंसर्ट होते हैं, सामने श्रोता बैठे रहते हैं, और एक गायक जब अपनी प्रस्तुति देता है या जो भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देता है तो उसको एक अलग अनुभव होता है, एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। जब आप इस जी समय वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी प्रस्तुति दे रही हैं, उस समय वो जो एक फीलिंग होती है, उसमें और इसमें क्या फर्क है? देखिए फर्क तो है। जी, मैंने सामने की मंचीय प्रस्तुति का जी, जो मतलब तुरंत तुरंत जो चीज फीडबैक मिलना या जो आनंद की सृष्टि होना, जो तुरंत तुरंत जो चीज होती है जी, या जो चीज दिखती भी है, हम उसको प्रेषण भी उसका तुरंत तुरंत हो जाता है। जी, तो वो चीज तो वर्चुअल उन सब में पॉसिबल नहीं है। हम्म, लेकिन फिर भी एक हम क्या कहेंगे इसको, एक तरह से कह सकते हैं अदृश्य श्रोताओं के जी, बीच में अपना प्रस्तुति देना, क्योंकि श्रोता को हम सामने से नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन एक ये है कि कॉन्सर्ट का जो एम्बियंस होता है जी, जी, वो अब इस व्यवस्था में, मतलब इसको तो इसी व्यवस्था में अभी इसी प्रकार से चलाना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके बाद फिर ये समय जरूर बदलेगा और फिर से हम लोग का ये जो सामने का 1-to-1 इंटरेक्शन है ये वो फिर से प्रारंभ होगा जरूर। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें लगता है कि जब आप फेसबुक लाइव कर रही होती हैं तो श्रोताओं की प्रतिक्रिया भी लगातार मिलती रहती है, और श्रोता जो उनकी भावना है, उन्हें कैसा लग रहा है, वो उस वर्चुअल वर्ल्ड में भी वो प्रदर्शित करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, प्रेषित हाँ करते रहते हैं। हाँ और हाँ उसका भी आनंद श्रोताओं को निश्चित रूप से मिल रहा है। अब हालांकि वो हॉल में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अपने घर में ही सही, जहाँ भी हैं वहीं सही, वो उस चीज़ का आनंद ले पा रहे हैं, और जो तनाव है जी उसको हल्का कर पा रहे हैं। डॉक्टर जी तन्वी। जरूर जरूर। ये तो और अधिक क्या बोलेंगे, ये और अधिक सरल हो गया ना। जी, आप अपने घर से बैठकर आनंद ले पा रहे हैं। जी, जी, तो एक तरफ से ये आपके पास और सरलता से पहुंच रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर तन्वी, सावन का महीना चल रहा है, और जी संगीत में सावन को बड़ा महत्व दिया गया है। बहुत सारी जी रचनाएं ऐसी हैं जो सावन की बूंदों से रससिक्त करती हैं, और सावनी जी फुहार से लोगों को आनंदित करती हैं।
कुछ ऐसी रचना छोटी सी हमें सुनाइए ना हमारे श्रोताओं के लिए। मैं एक छोटा सा कजरी प्रस्तुत कर रही हूँ। बिल्कुल। मिश्र पीलू में जी। सखी सावन में मन भावन को, सखी सावन में मन भावन को, बिरहा सतावन रे। सखी सावन में मन भावन को, बिरहा सतावन रे। कहीं आवन मन लुभावन को, कहीं आवन मन लुभावन को, जियरा तरसावन रे। जियरा तरसावन रे, बिरहा सतावन रे। सखी सावन में मन भावन को, बिरहा सतावन रे। छाई घटा बरसावन को, छाई घटा बरसावन को, हरियाली भरे वन में। छाई घटा बरसावन को, हरियाली भरे वन में। मदमाती बल खाती इठलाती छुपाती, मदमाती बल खाती इठलाती छुपाती, अचरा में जो बन रे। बिरहा सतावन रे। सखी सावन में मन भावन को, बिरहा सतावन रे। कहीं आवन मन लुभावन को, कहीं आवन मन लुभावन को, जियरा तरसावन रे। बिरहा सतावन रे। सखी सावन में मन भावन को, बिरहा सतावन रे। बिरहा सतावन रे। बिरहा सतावन रे। ये कजरी मेरे गुरुजी पंडित देवाशीष दे गुरुजी की ही रचना है जी। और मुझे बहुत ही प्रिय है। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे शब्द और बहुत अच्छी भावनाएं इसमें छुपी हैं। बहुत अच्छा लगा। हमारे श्रोताओं को भी जरूर आनंद आया होगा। अब एक आपकी पसंद, धन्यवाद। यदि हम चाहें कि फिल्मी गाना प्रसारित करें तो वो कौन सा होगा? मेरी पसंद का फिल्मी गाना नाम गुम जाएगा, लता मंगेशकर जी का जो जी 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 जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। वाह, क्या बात है। तो किनारा फिल्म का ये गीत है। और डॉक्टर तन्वी, हम आपको ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं और अपने श्रोताओं को बताएं कि हमारे साथ थी डॉक्टर तन्वी गोस्वामी। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, हमें भी अच्छा लगा और हमारे श्रोताओं को भी मजा आया होगा। तो अब फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेते हैं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। नाम गुम जाएगा
जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिरागर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे तो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। दिन ढले जहां रात पास हो, जिंदगी की ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे।